कोर्स जब भी कदम उठा संभल कर उठा। मैं तुम्हें हमेशा खुश देखना चाहता हूँ। तुम्हें कोई तकलीफ पहुंचे मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। छोड़ दो गुजरी हुई बातों को और खुश रहने की कोशिश करो। माफी का मजार छोड़ दो और अपने आप को नई जिंदगी के हवाले कर दो। पछतावे परवाज को रोकते हैं और मैं तुम्हें जिंदगी में एक कामयाब इंसान देखना चाहता हूं। क्या हुआ पर्सन? I hope everything is fine. कोई प्रॉब्लम है तो मुझे। सलमान, मैंने और डेविड ने शादी कर ली है। वो तो हमेशा कहा करती थी कि वो तुम्हें बिल्कुल बेटा। कभी हमारे घर आना। मोहब्बत नहीं हो तेरी चाहते वो भुला कैसे मोहब्बतों का सिलसिला। ये कौन सी यादें हैं जो एक यकीन की तरह दिल से चिमटी हुई हैं और भूले नहीं भूलती। तुझे जो दिल से निकालूं तो यूं लगता है जैसे अपने अंदर कोई दीवार गिरा दी मैंने, जिसका हर लफ्ज अधूरा रहा सनम तुम बिन। जिंदगी ऐसी एक किताब बना दी मैंने। नाराज हो? सुनो ना, बस मैंने ऐसे ही कह दिया था। क्या मतलब ऐसे ही कह दिया था? तुम्हारे मुंह में जो आएगा जब चाहोगे बोल दो, और मैं सुनती रहूं। यार थका हुआ था, बस चिढ़ से चढ़ गई थी, पता नहीं क्या हुआ था। आई एम सॉरी। थका हुआ था? मैं नहीं थकी भी होती, मैं भी बोल दूं जो मुंह में आए मेरे। सॉरी ना यार। अच्छा सुनो ना, अच्छा माफ कर दो, इस तरह मेरा दिन बहुत बुरा गुजरेगा, प्लीज। सुनो, कान पकड़ लूं, हाथ जोड़ूं, क्या करूं, पाँव पकड़ूं? क्या कर रहे हो सामने पागल? आई डोंट केयर यार, तुम नाराज नहीं हो, प्लीज ना। ओके। अच्छा सुनो ना। अच्छा ठीक है ना, जाओ, मैं बस का वेट कर। नहीं नहीं, पहले तुम बताओ, तुम खुश हो, ठीक हो? आर यू ओके? I love you now. You're fine. अच्छा चलो मैं तुम्हें छोड़ता हूं। नहीं। I'll take you now. Come. I'll drop you. Come. कैसी चल रही पढ़ाई?
ठीक है सोनी मैम। ठीक नहीं पारी, बहुत ठीक होनी चाहिए। हम इंडियन पाकिस्तानी इन लोगों से कम नहीं। जब भी तुझे वक्त मिले तू फौरन पढ़ाई शुरू कर दिया कर। लॉज तक हम छड़। थैंक यू सोनी भाभी, आप दोनों के तो बहुत एहसानात है मुझ पर। छड़ एहसानात, इन्ने एहसान होंदे ना कि तू खुश लगती, पर तू मैंने खुश नहीं लगती पारी। ऐसी तो कोई बात नहीं है सोनी भाभी। ऐसी बात है, चंद दिन हो गए तेरा चेहरा उतरा उतरा है, ऐसे लगता है जैसे कोई कांटा चुभ गया और तू छुपा रही है। सब कुछ कैसे पता लग जाता है आपको? दाऊद से झगड़ा हुआ है, उसने बात ही कुछ ऐसी कर दी है कि मेरा दिल बहुत खराब हुआ है। देख, मियाँ से लड़ने का कोई फायदा नहीं है, भी कोई गल हुई माफ कर दो। नहीं सोनी भाभी, अपना सब कुछ छोड़कर आई हूं मैं उसके लिए। यहाँ पे मेरी पूरी फैमिली, मेरा मुल्क, सब कुछ उसके भरोसे पे आई हूं ना मैं यहाँ पे। और जब वो मेरे साथ ऐसा करता है तो मेरा दिल चाहता है कि मैं मर जाऊं। ऐसी बातें नहीं करते पारी। अच्छा ये भी, और देख मुझे क्या मिला। ये इस्लामी कैलेंडर कितना खूबसूरत है सोनी भाभी। और ये कार्ड है, ये पाकिस्तान भेजना सबको। मैं किसे भेजूंगी सोनी भाभी? लो, कोई कम लोग हैं पाकिस्तान में? तुम्हें तो शायद याद भी ना हो, तुम 12 साल की थी, मेरी बर्थडे थी और तुम मेरे लिए एक बर्थडे कार्ड लेकर आई थी। वो आज तक मेरे पास है। तुम्हें याद है तुम्हारे बूंदे टूट गए थे, वो टूटे हुए बूंदे भी मेरे पास है। तुम्हारी कहानियों की किताब, तुम्हारी मैथ्स की रफ कॉपी। ये ये तो बहुत ही खूबसूरत है, ये मैं अपने घर पे लगाऊंगी। हाँ, ड्राइंग रूम में चलाएं। हम लॉज में भी लगाएंगे कैलेंडर्स। बिल्कुल, बहुत प्यारे, थैंक यू सो मच। कोई बात, बस नया साल अच्छा गुजरे। पारी, पारी बहुत भूख लगी हुई है। भूख लगी है? खाना तैयार है, मैं लगाती हूँ। ये कैलेंडर कहाँ से दिया तुमने? अभी तो साल भी शुरू नहीं हुआ। वो इकबाल सिंह ना कुछ चीजें लेकर आए थे, उसमें से निकला, इसलिए मैं ले आई। अच्छा लग रहा है ना? तुम्हारे अंदर से ना तुम्हारा मजा भी निकल सकता कभी। ठंडा है यार। पारी, तुम भी डेविड के लिए यहीं से गिफ्ट खरीद लो ना, जेंट्स डिपार्टमेंट में इतनी अच्छी सेल लगी है। मैंने पिछले हफ्ते बालाजी के लिए क्या सतरंगा स्वेटर खरीदा है, जबरदस्त। घर चल के दिखाऊंगी। मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा कि दाऊद के लिए क्या लो। क्यों? खुद ही ले ले। कोई झगड़ा चल रहा है क्या? कुछ ऐसा ही समझ नहीं। अरे
ये क्या बात हुई? चल कहीं चल के बैठ ले, आराम से बात करते हैं। चल हूँ मैंने दस मसला किया। मैं बहुत कंफ्यूज हूँ सोनी भाभी। आप तो जानती है ना कि हम मुसलमानों में गैर मुसलमानों से शादी नहीं हो सकती। जानती हूँ। दाऊद ने भी इस्लाम को कबूल किया था, तभी जाके हमारी शादी हुई थी। लेकिन पता नहीं उसे क्या हो गया है। जब से हम यहाँ पे आए बात बात पे मुझे मजहब के ताने देता है। हालांकि पाकिस्तान में ऐसा बिल्कुल नहीं था, लेकिन अब हर वक्त एक ही बहस होती है और वो मजहब पे होती है। मुझे तो ऐसा लगने लगा जैसे उसने कभी दिल से कबूल किया ही नहीं था इस्लाम। अब आप देखें, हमारी बेटी होने वाली है, हर वक्त घर में यही बहस चल रही होती है कि मैं उसका नाम मैरी रखूंगा और वो क्रिश्चियन होगी। हाय हाय, ये तो बड़ी बुरी बात है। बंदे को अपनी बात से तो नहीं फिरना चाहिए। और ये मैं कैसे होने दूं? आपको पता है मेरे अब्बा जी जो थे ना, वो नमाजी थे, और अब उनकी नवासी क्रिश्चियन हो। ये मैं कैसे बर्दाश्त करूं? मैं तो कहती हूँ सीधी सीधी बात कर अपने मियाँ से। नहीं कर सकती सोनी भाभी, हर चीज जो है ना वो एक बहस की एक्सक्यूज बन जाती है। तो फिर क्या करेगी? कुछ नहीं कर सकती मैं, बस खामोशी से बैठ के सुनती रहूंगी और अल्लाह पे भरोसा रखूंगी। और क्या? तो फिर अल्लाह ही बेहतरी करेगा। तू हिम्मत कर। अच्छा ये ले समोसे खा। खा, कुछ नहीं खाएंगी तू। खा ना, सब ठीक हो जाएगा। अच्छा पारी, हाँ ये देखो क्या लाया हूं मैं। अरे तुमने वो उतार दिया यहाँ से अपना कैलेंडर और नाम? अच्छा किया। ये देखो, इधर आओ, हैव अ लुक। कम हियर ना। ट्री सो नाइस। नो, इसे लाने की क्या जरूरत थी? जरूरत थी, मतलब मेरी की पिक्चर है, बहुत पाक तस्वीर है। मैंने सुना कि प्रेगनेंसी में माओ को बहुत अच्छी तस्वीरें देखनी चाहिए। बच्चे पे इफेक्ट होता है, माँ पे भी इफेक्ट होता है। अल्लाह के नाम से ज्यादा पाक और क्या नाम हो सकता है? और वैसे भी हमारा बच्चा पैदा होने वाला है, शक्ल सूरत तो बन चुकी होगी। इन सारी बातों का ख्याल शुरू में रखते हैं। और शुरू के दिनों में तो मैं खाने बना रही थी, कुकू आंटी के ताने सह रही थी और बर्तन मांज रही थी। तो मुझे क्या कह रही हो? ताने दे रही हो मुझे? तुम्हें अगर ताना लग रहा है तो लगे, मैं तो सच बोल रही हूँ। कैसी तबीयत है इनकी? बहुत मुश्किल से सोई है। अभी भी बुखार है, बार बार उठ जाती है। कहती हैं कि पारी ख्वाब में नजर आती है कि वो मदद के लिए पुकार रही है। सलमान, मुझे लगता है पारी बहुत परेशान है। डॉक्टर को बुलाओ। डॉक्टर सुबह देखकर चले गए। वो तो कह रहे हैं कि हॉस्पिटल में एडमिट करें। अम्मी नहीं मानती, कहती हैं हॉस्पिटल चलेगी तो जल्दी मर जाऊंगी। अच्छा सदा, तुम जाओ नीचे, जाओ अपने बच्चों के पास, खाना खिलाओ, मैं इनके साथ हूँ।
पारी मेरी जान, मेरी बच्ची जान, मेरे पास आ जाओ पारी। पारी मेरी बच्ची, मेरी जान, मेरे पास आ जाओ, मेरे सीने से लग जाओ मेरी बच्ची, मेरी जान पारी। मामा, मेरी बच्ची, मेरे पास मामा, दरवाजा खोले मामा। मेरी पारी मुझे बुला रही। लाल जी दरवाजा खोलो। मामा, मामा दरवाजा खोले ना। मामा, मुझसे एक बार मिल लेना प्लीज। बस एक बार अपनी शक्ल निकाल। खोलेंगी दरवाजा पारी। स्टॉप इट पारी, स्टॉप इट पारी। नहीं नहीं खोलेंगी वो दरवाजा तुम्हारे लिए। मनी जान, क्या हुआ मोमन? सदाब, सदाब, मनी जान क्या हुआ? अम्मी क्या हुए? मेरे क्या हुए ने? मेरी बच्ची पारी, वो मुझे बुला रही है। जान, वो मुझे बुला रही है, वो मुझे पुकार रही है। मेरी बच्ची, तुम लोग मुझे उसके पास जाने दो। क्यों नहीं जाने देते? पारी के पास जाने। अम्मी होश में आए। जाने दो अपनी पारी के पास। जाने अम्मी, जाने दो मुझे पारी के पास। मैं डॉक्टर को बुला। अम्मी, अम्मी उठे। बाले जी, बाले जी, वो की होया? मैं जा रही हूँ। किथे? वो पारी दी तबीयत से नहीं है, उधर फोन है, उन्होंने अस्पताल लेके जा रही है। जल्दी जाओ, जल्दी जाओ, पहुंच दे, मैनू कॉल कर देना। अच्छा, ते तुसी रोटी शूटी खा लेना। ओ ठीक है, ठीक है, बस जल्दी अच्छा। पहुंच तुसी। ओके। सोनी भाभी, मुझे बहुत डर लग रहा है। डेविड भी नहीं है यहाँ पे, प्लीज उसे बुला दे। पारी, मैंने उसे फोन कर दिया, बस वो आने ही वाला होगा। वाहिगुरु तेरे साथ है, तू फिक्र ना कर। तेरे पेपर का है सारे? कुछ पर्स में रखा हुआ है। बस ठीक है, मैं सारा कुछ संभाल लूंगी, तू फिक्र ना कर। शाबाश। Excuse me, is everything okay? Congratulations, it's Sagar. मुबारक हो डेविड। Thank you, sorry जी। I'm sorry, she's expired. अम्मी, डॉक्टर प्लीज, प्लीज आप कुछ कर दे। अम्मी उठे। अम्मी, अम्मी, Sunny, look at her, she's so beautiful. हाँ, बहुत। अच्छा, मैं तेरे बाले को फोन करके आती हूँ। ऐसे मैं नोट कर रहा हूँ, तुम्हारी जैसी शक्ल है वो करो। नहीं, इसकी शक्ल बिल्कुल अम्मी की तरह है। देखो, इसके नैन नक्श, सब कुछ बिल्कुल अम्मी की तरह है। हाँ, तो तुम्हारी शक्ल भी तुम्हारी अम्मी जैसी है ना, इसलिए तो।
ये लेकिन बिल्कुल अम्मी की तरह है। जैसा लग रहा है जैसे मेरी अम्मी मेरे पास आ गई। इतनी छोटी सी अम्मी। अच्छा सुनो, मैंने एक और बात डिसाइड की है। हम इसे दोनों नामों से पुकारेंगे। तुम इसे मरियम कहना और मैं मैरी। ठीक है? ठीक है। अच्छा पकड़ो इसको, मुझे मामा को फोन भी करना है। हेलो। हे मम्मी, कॉन्ग्रेचुलेशंस। आपको पोती की मुबारक हो बहुत बहुत। थैंक यू जीसस। खैर मुबारक हो बेटा। भारी भारी कैसे है? या शी जस्ट फाइन। थोड़ी सी वीक फील कर रही है। डॉक्टर ने कहा एक दिन और यहाँ रुकेगी। टुमारो आई विल टेक हर बैक होम। और बच्ची बहुत क्यूट है। शी इज वेरी प्रीटी, ब्यूटीफुल। सुनो रे, एक बहुत बुरी खबर है। आज सुबह 5 बजे वहीदों का इंतकाल हो गया। ओह माय गॉड। आपको पता है हमारी बच्ची भी 5 मिनट पैदा हुई है। व्हाट अ कोइंसिडेंस। सुने, भारी अपनी मम्मी को बहुत याद कर रही थी। एक्चुअली शी वाज इंसिस्टिंग कि वो उनसे बात करना चाहती है। गॉड, भारी को तो बहुत दुख होगा ना। उसको बता दूं? नहीं, अभी कुछ दिन रुक जाओ, संभल जाने दो उसे। ऐसे नहीं, सदमे से उसकी तबीयत और ना खराब हो जाए। चले, एनी हाउ। अच्छा प्लीज आप डैडी को बता दीजिएगा। ठीक है, then I'll call myself. Okay. Goodbye, son. Bye, you take care, I love you. डेविड कहाँ है? वो इतना खुश है ना बेटी की पैदाइश पे कि तुझे क्या बताऊं। उसको बहुत शौक था कि उसके यहाँ बेटी। तेरी तबीयत कैसी है पारी? ठीक है, कमजोरी हो रही है और पता नहीं थोड़ी सी डिप्रेशन हो रही है। वो क्यों? जब मैं यहाँ आ रही थी ना सोनी भाभी, तो मैंने अम्मी से मिलने की बहुत कोशिश की थी और उन्होंने दरवाजा ही नहीं खोला। अब बार बार इससे देख के अम्मी का ख्याल आ रहा है क्योंकि इतना मिलती है ना अम्मी से। पछतावा रह जाता है। अगर वो एक बार भी दरवाजा खोल लेती ना तो मैं उससे माफी मांग लेती, उनके पैरों में पड़ जाती। मैंने दरवाजा ही नहीं खोला। तो अब फोन कर लेना। जब घर वापस जाऊंगी ना तो करूंगी। जब इसकी आवाज सुनेंगी ना तो बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। सोनी भाभी, आपने मौलवी साहब को फोन किया? मैंने पता है, बस होना आने वाले हैं उनके। थैंक यू। मैं चाहती हूँ कि मेरी बच्ची के कानों में पहली आवाज अजान की। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह,
अशहदु अन्न मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अशहदु अन्न मुहम्मदुर रसूलुल्लाह हय्या अलस सलाह हय्या अलस सलाह हय्या अलल फलाह हय्या अलल फलाह अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह। मुबारक हो तेनू पारी। थैंक यू सोनी भाभी, आपने मौलवी साहब को बुला दिया। मौलवी साहब थैंक यू वेरी मच। कुछ चाय पानी? माफ़ कीजिएगा, मुझे मगरिब की अजान से पहले वापस पहुंचना है, इसलिए इजाज़त चाहूँगा। चलो जी, मैं तुम्हें छड़ दी। शुक्रिया मौलवी साहब। ओ डेविड चंगा तू आ गया। मैं घर जा रही हूँ, तो इन्होंने रस्ते ड्रॉप करना। ठीक है, ओके, खुदाफिज, मैं कल आऊंगी। ठीक है, चंगा। कैसी हुई? ठीक है, सो रही हूँ। सुनो, ये दाढ़ी वाला कौन था? मौलवी साहब थे। क्यों? मौलवी को क्यों बुलवाया था? भाई, हम मुसलमानों में ये फर्ज होता है कि बच्चे के कान में सबसे पहली आवाज अजान की। अजान? अजान। सुनो पारी, मैंने तुम्हें समझाया था ना पारी कि अभी हरकतें छोड़ दो। हमारी ये बच्ची मुसलमान पैदा नहीं हुई, शी इज अ क्रिश्चियन। तुम्हें क्या हक पहुंचता है इसके कान में अजान दिलवाने का? डेविड, ये मेरी भी बेटी है, इस पे मेरा भी हक है। तुम्हें कोई हक नहीं पहुंचता, हरगिज नहीं। मैंने तुम्हें पहले ही कह दिया था कि मेरे सब बच्चे क्रिश्चियन होंगे, और तुम ऐसी कोई रस्म नहीं करोगी जिस पे मुझे एतराज हो। याद करो कि मैंने तुम्हें कहा था कि मजहब इख्तिलाफ की वजह बन जाएगी और मोहब्बत रास्ते में दम तोड़ देगी, लेकिन उस वक्त तुम कसमें खा खा के कहते थे कि हमारे दरमियान ऐसा कभी कुछ नहीं होगा। अगर मैंने कहा था ना तो झक मारी थी, वो टाइम और था। इस मुल्क का मजहब क्रिश्चियनिटी है और मेरे बच्चे भी क्रिश्चियन होंगे, समझ आई? अच्छा तो फिर ठीक है, बच्चों की अपनी मर्जी है, वो खुद ही चूज करेंगे कि उनका क्या मजहब होगा। तो फिर तुम चुपके चुपके इनके अंदर अपना मजहब नहीं उतारोगी? तुम अच्छी तरह जानते हो कि इंसान अपने मजहब से इतनी जल्दी ताल्लुक नहीं तोड़ सकता। तुम्हें क्या हो गया पारी? कम ऑफ इट यार। हम वो मुल्क इसलिए छोड़ के आए थे कि हमें इस बदबक से निजात मिले। तो क्या मुल्क छोड़ने से इंसान रस्म और रिवाज छोड़ दे? पारी प्लीज, मैं तुमसे बहस नहीं करना चाहता, छोड़ दो बात को। तुमने अभी सिर्फ मेरी मोहब्बत देखी है, मेरी असली तबीयत का अंदाजा नहीं है तुम्हें। मुझे बहुत अच्छी तरह अंदाजा हो रहा है कि तुम्हारी असलियत क्या है डेविड। मैं ही पागल थी जो तुम्हारी बातों में आ गई थी, अब पछता रही हूँ। तब क्या कुछ करना है इस बारे में? दुरुस्त करना चाहती है अपनी गलती? तुम ठीक है, कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। मैं ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं कर सकती। मैं जा रही हूँ मुझे अपनी से बात कर। रुको पारी, डोंट गो, रुक जाओ। क्यों? क्या ये भी अब कोई शर्त है कि मैं उनसे बात नहीं कर सकती? तुम उन्हें सुबह फोन कर लेना। बल्कि मेरा मशवरा ये है कि वो तो तुमसे बात करना ही नहीं चाहती, उन्हें आंखों डिस्टर्ब मत करो। मुझे तुम्हारे मशवरे की जरूरत नहीं है, मैं अभी इसी वक्त उनसे बात करूंगी। मैंने कहा ना रुक जाओ, कोई जरूरत नहीं जाने की। मैं तुम्हारा कोई हुक्म नहीं मानूंगी अब से, मेरी आंखें खुल चुकी है। तो मेरी बात क्यों नहीं सुन रही? रुक जाओ बस, कहा ना तुम्हें मैंने। क्यों, क्या प्रॉब्लम है? मैंने अपनी अम्मी से बात करनी है। एक मिनट तो मेरी बात सुनो, रुक जाओ, छोड़ो, रुको, तुम कहीं नहीं जाओ, बैठो। तुम्हें प्रॉब्लम क्या हो रही है? इतने दिनों से मुझे अम्मी याद आ रही, मैंने उनसे बात करनी है, माफी मांगनी है मैंने उनसे। तुम उन्हें फोन करोगी तो तुम्हें मायूसी होगी। ऐसा कुछ नहीं होगा, माँ है वो मेरी, जरूर माफ करेंगी मुझे। अगर वो वहां ना हुई तो जहाँ कहीं होंगी मैं उनको ढूंढ लूंगी। अगर वो अगले जहान चली गई होंगी वहां भी ढूंढ लोगी उनको। तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? कैसी बातें कर रहे हो तुम? तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम मेरी माँ के लिए किस तरह की बातें कर रहे हो? तुम्हारी भी फौत हो गई बरसा, मुझे बाबा ने सुबह ही बताया। She's no more there. I'm really sorry. नहीं,
नहीं नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता।